हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लोग आज जो लाइव आए हैं, आज हम लोग देखने वाले हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे बताएंगे। पहले हम आप लोग से थोड़ा पूछ लेते हैं, क्या आप लोग रेडी हैं? जल्दी ज्वाइन हो जाइए लाइव पर। जगिए, अभी 9 बजे हैं। जो जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। चलिए, जो लोग जाग चुके हैं वो अपना आ गए हैं, बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं, 2-3 लोग आ जाएंगे। संघर्ष में रहिए, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। 3 लोग वाचिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते, 1 मिनट वेट कर लेते, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा लाइव में जो लेट हो गया है। बच्चे थोड़ा धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। हिंदी व्याकरण का क्लास है आपका आज का, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। जीवन है, चलते रहेगा। आठ लोग ज्वाइन आ गए हैं, बस थोड़ा सा और 2-4 सेकंड हम लोग और देख लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, जल्दी आइए। काफी ज्यादा लेट मत कीजिए, छूट जाएंगे आपके क्लास। चलिए, तो अब हो चुके हैं जो भी ज्वाइन होना था। अब जो ज्वाइन नहीं वो बाद में वीडियो देख लेंगे, वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं। हिंदी अपनी मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा से प्रेम रखना बहुत ही आवश्यक है, और यह प्रेम आप तब तक रख पाएंगे जब उसके बारे में आपको जानकारी हो। तभी आप लड़ सकते हैं किसी से अपनी भाषा के लिए, क्योंकि भाषा से ही मानव का विकास हुआ है। तो आइए, हम लोग हिंदी व्याकरण का बहुत सारे क्लास को देखे थे। हमने भाषा में सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़े थे भाषा, उसके बाद हमने पढ़ा था व्याकरण, जिसमें पढ़े थे व्याकरण के 5 वेद होते हैं, याद कीजिए आप लोग। अभी आपको याद करने की बारी है। पहला वर्ण विचार पढ़े थे, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा छंद विचार और पांचवा चिन्ह विचार, जिसमें से हम लोग आज दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, आप स्वयं देख सकते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। आज आपको पढ़ना है सर शब्द विचार के बारे में, शब्द विचार के बारे में। तो क्या आप तैयार है इस शब्द विचार को पढ़ने के लिए? हमें कमेंट करके बताएंगे क्या आपके अंदर उत्सुकता बची हुई है या नहीं है, अपनी मातृभाषा से प्रेम है या नहीं। अगर मातृभाषा से प्रेम है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। थोड़ा कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या आप लोग उत्सुक है इस चीज को पढ़ने के लिए? चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू, उत्सुक हैं आप। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अपनी मातृभाषा के। आज जो हम लोग हिंदी व्याकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, जिसकी सहायता से हम शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण के लिए हिंदी भाषा को हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में हमको ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम लोग बस पूरा ज्ञान देख लेंगे एक वीडियो में। आज एकदम क्लियर सा पढ़ाई आपका होने वाला है, शब्द विचार का भाग 1 हो रहा है। इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने बहुत सारे वीडियोस 8 के करीब वीडियो अपलोड है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने इसका ऑब्जेक्टिव कराया। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, हमें पढ़ना है कि शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या होते हैं, इसका मीनिंग्स आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हमने लिख दिया कमल, तो आपके नजर में ये शब्द है, ठीक है। और सही बात है, कमल क्या है, एक शब्द है। अगर हम यहां पर लिख दिए, मान लीजिए नयन, ठीक है, नेत्र, राम, श्याम, ये सभी के सभी क्या है, शब्द है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है पहले से भी, जैसे हम आपको बोलते थे एक शब्द लिखो कमल, तो कमल आपने लिखा, ये क्या है, शब्द है। तो कैसे जानेंगे कि शब्द है, शब्द होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक शब्द का छोटा सा डिफिनेशन जान ले कि यदि हम कमल को ऐसा लिख दें,
लमक। इस लमक का कोई मीनिंग्स नहीं होता है, तो यह लमक जो है शब्द नहीं है। तो अब बात आया कि शब्द हम कहेंगे किसको। सबसे पहली बात आई कि सर ने यहां लिख दिया कमल, तो कमल शब्द है, लमक शब्द क्यों नहीं है, इसमें भी तो वर्ण मिला हुआ है। ठीक है, अब बातें यहां आई कि बहुत सारे जब वर्ण मिलते हैं, हम एक बात तो आपको बता दें कि वर्ण मिला हुआ है, बहुत सारे जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर आया कि वर्ण को मिलने से शब्द, देखिए हम इसमें अभी मात्रा की भाई यहां यूज की हमने, वर्ण को मिलने से शब्द बनता है तो ठीक है, लेकिन यहां पर यदि हम कमल लिख दिए तो सर बोल रहे हैं कि ये शब्द है। ठीक है, और यहां पर लमक लिख दिए तो ये शब्द नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये शब्द, और जबकि ये शब्द है क्यों कमल, जबकि इस कमल को हम यदि कलम लिख दे तो भी ये शब्द की श्रेणी में आएंगे, ये शब्द है। ठीक है, ऐसा क्यों, तो एक डिफिनीशन जो हम लोग शब्द का अगर देख सकते हैं कि लमक शब्द नहीं है, चमक तो है शब्द, लेकिन इसको हम ऐसा लिख दे कमच, तो ये कमच कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है जी शब्द, ऐसा इसीलिए क्योंकि चमक जो है सभी में तो वर्ण मिले हैं, बात तो सही है, वर्णों का सही मेल और सार्थक और व्यवस्थित होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए। शब्द जो होते हैं वर्ण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे मिलकर बने होते हैं कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। बिना मीनिंग वाले यदि हम वर्ण को आपस में जोड़ दें तो उनको हम शब्द कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने लिखा कलम, कलम का अर्थ होता है जिसकी सहायता से हम लिखते हैं, कमल जो कीचड़ में खिलते हैं वो कमल होते हैं, लमक, लमक का कुछ अर्थ ही नहीं होता, इसलिए लमक शब्द नहीं है। क्यों नहीं शब्द है, क्योंकि ये वर्ण का तो मेल है लेकिन अरेंजमेंट नहीं है, उसमें सजावट नहीं है जिसका कुछ उसका क्या निकल सके, मीनिंग निकल सके, यानी अर्थ निकल सके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग इंग्लिश शब्द का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप लोग यूज करते रहते हैं तो ज्यादा समझ में आए, इसलिए। तो आइए हम एक छोटा सा डिफिनीशन, बढ़िया सा डिफिनीशन देख ले कि सर क्या होता है शब्द। तो हमने बताया कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, हमने शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण हो या क्या हो, ध्वनि हो, उसका कौन सा मेल, सार्थक मेल। सार्थक मेल मतलब क्या, वही उसका अरेंजमेंट, कुछ अर्थ सही निकलना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग, जैसे वर्ण को हमने सजाएंगे तो ऐसे रूप से उसको डाले जिसका कुछ अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन सा हो गया, मैं कहने से कुछ अच्छा का बोध होता, वह, राम, पटना, लोटा, पंकज, ये सब के सब शब्द हैं सर। अगर शब्द नहीं है तो कौन सा, ये राम को हमने लिख दिया मरा, तो ये भी शब्द है। क्यों शब्द है, क्योंकि राम मरा का भी तो कुछ ना कुछ अर्थ होता है। पटना का हमने लिख दिया नाटप, तो ये नाटप का क्या मतलब होता है, कुछ मतलब नहीं होता है सर, तो ये शब्द नहीं होंगे, ये शब्द होंगे। ठीक है, तो यानी एक सार्थक मेल होना चाहिए, यानी सार्थक मतलब होता है सही सही मेल होना चाहिए, तब जाकर वह क्या होंगे, शब्द होंगे। ये क्लियर बातें आपको समझ में आ गया होगा। शब्द का बताएंगे हमें कमेंट करके कि शब्द के डिफिनीशन आपको समझ में आया अथवा नहीं, कि वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। याद कीजिए, वर्ण या, अपने आंख को थोड़ा बंद कीजिए, याद कीजिए, वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्ण बोलिए या ध्वनि बोलिए, आप सीधे बोल सकते हैं, वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग जैसे देख लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि वर्ण और थोड़ा पद में अंतर होता है, सॉरी, शब्द और पद। मेरे पास दो टर्म है, एक शब्द है और दूसरा है मेरे पास पद। ये दोनों में अंतर होते हैं, शब्द और पद में क्या होते हैं, अंतर होते हैं। कैसा अंतर होता है, हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम उसी की बात करने वाले हैं। पहले शब्द और पद। ठीक है, ये बड़ी आपके लिए हो सकता है वर्ड एंड टर्म एक ही लगता हो, यानी शब्द और पद, लेकिन यहां समझेंगे दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, आइए समझते हैं कि कब हम शब्द बोले, कब हम पद बोले। देखते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले हमने लिखा कि जब कोई जो है, यहां पर जब कोई शब्द, यहां शब्द ही है जो पद है, ये बात ही आपको कंफर्म होना चाहिए कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द जो होगा क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। एकदम क्लियर सा बात याद रखिए कि शब्दों को जब हम एक वाक्य में डाल देंगे तब वह क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। जैसा कि आप ऊपर देखें, मैं, वह, राम, पटना, ये सब क्या है, शब्द नहीं, शब्द है, शब्द है ना, अलग अलग है। अब इसी को हमने ऐसा लिख दिया कि राम और मैं कल पटना गया, तो अब ये हमने एक वाक्य लिख दिया, तो उस वाक्य में हम लोग जो प्रयुक्त शब्द होगा उसको पद बोलेंगे। शब्द ही सही वाक्य बनते हैं, क्या शब्द से क्या बनते, वाक्य। देखिए वर्ण, अब अगर मैथमेटिकल्स भी, आपका मैथमेटिकल रूप में भी आप मजबूत तो समझ सकते हैं, वर्ण, वर्ण से बना है शब्द और शब्द से बना है क्या, वाक्य। सीधा समझिए,
और वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसी का नाम है पद। तो जब हम वाक्य में बोलेंगे तो उसका नाम पद हो जाएगा, एकदम क्लियर सा बात है। तो चलिए हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम देख लें कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, ये एक वाक्य है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि सभी के सभी पद है, राम पद है, आम पद है, खाना हुआ पर्व, यानी ये सब जो है पद है। तो ये सब पद कैसे है, क्योंकि एक वाक्य में प्रयोग हुआ है इसीलिए ये सब पद है। यहाँ राम जो है काम करता है, खाने वाला कौन कौन खाता है, राम, तो ये क्या है, कर्ता पद हो गए। आम जो है यहाँ क्या खाता है, आम, आम पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो आम क्या हो गया, कर्म पद हो गए। और खाना तो आप समझते हैं कि ये क्रिया है, यानी वर्ब है, यानी खाता है क्या हो गया, क्रिया पद हो गया। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएंगे कि पद और शब्द में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं। यदि अलग अलग लिखा हो तो शब्द हो गया, एक वाक्य में प्रयोग हो गया तो क्या हो गया, पद हो गया। ठीक है, चलिए बताएंगे जल्दी कमेंट करके आप लोग। थैंक यू, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब हम लोग बात करेंगे कि शब्द के आखिर अगर अध्ययन करना हो तो हमें इसके प्रकार को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रकार में बांट दे, भागों में बांट दे, तो इसका अध्ययन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शब्द को हम कुछ भागों में बांटे और वह भाग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द का मीनिंग तो आप समझ रहे हैं, बहुत सारे शब्द का भंडार है, तो उसको जानने के लिए कुछ हम लोग उसको टाइप में बांट देते हैं, कुछ भाग में बांट देते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें अभी वही पढ़ने हैं, शब्द के भेद। आइए शब्द के भेद क्या देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और शब्द के अगर हम भेद का बात करें तो शब्द को हमने समझने के लिए उसको 4 भागों में पहले बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। उसमें से पहला भाग है सर मेरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, हमने शब्द को पहले अर्थ, यानी ऐसा कुछ शब्द हम लोग बोलते हैं कि जिसका कभी कभी अर्थ निकलता है, कभी कभी अर्थ नहीं निकलता है, तो उसके आधार पर हमने बांट दिया। उसके बाद दूसरा हम बांटेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, या यूं याद रखिए रचना या बनावट के आधार पर हमने शब्द को बांट देंगे। ठीक, और उसके बाद तीसरा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उसके आधार पर हम शब्द को बांटेंगे। और एक और हम बांटेंगे चौथा, वह क्या है, रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार यानी भेद। ठीक है, तो ये 4 आधार पर हम शब्दों के भेद को हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होंगे, रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होंगे, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होंगे, और रूपांतर के आधार पर कितने भेद होंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद है हमारे। ठीक है, अब कितना भेद है, 2 भेद है, एक सार्थक शब्द और एक कौन सा शब्द, निरर्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पर हो गया। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने भेद, 2 भेद, सार्थक शब्द और कौन सा, निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद, 3 भेद। वह कौन कौन सा भेद है, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। ये किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उसके बाद उत्पत्ति के बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति बोले तो ऊपर। ठीक है, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है आप देख सकते हैं सामने। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा वर्ण संकर। हम लोग समझेंगे बारी बारी से इसको, जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे ना तो वहां से मजा से समझने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट है मेरा रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं सर, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, एक विकारी शब्द और दूसरा कौन सा, अविकारी शब्द। तो इस तरह से हमको ये सभी पढ़ने हैं अलग अलग बांट के। एक बार और याद मैं आपको करा दूं, ठीक है, माइंड को सेट कर लीजिए। अर्थ के आधार पर कितने, अर्थ के आधार पर 2 भेद। ठीक, ऐसे याद रखो। देखो एक ट्रिक मेरा अपना, आप अपनाएंगे 100% अपनाएंगे, आपको याद रहेगा। देखिए अर्थ के आधार पर पूछे ना शब्द के कितने भेद है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है अर्थ में कितने अक्षर, 2 अक्षर, ऐसे याद रख लो। 2 अक्षर है, कितने भेद हो गए, 2 भेद, सार्थक निरर्थक। ठीक है, इसमें आ जाइए। दूसरा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, बस इसको याद रखो। रचना, रचना में कितने, 1 2 3, रचना में 3 अक्षर, 3 कौन सा, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ये तो याद हो गया कि हाँ रचना में 3 आते हैं, आप तुरंत 1 बोलोगे आपको 2 ऐसा ही बोला जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति में कितने अक्षर, 1 2 3 4 5, यहाँ आधा तब ही है, उत्पत्ति में आधा तो आता है। तो 5 अक्षर उत्पत्ति शब्द में, तो कितने भेद, 5 भेद सर। कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और कौन सा, वर्ण संकर। कितना आसानी से हम आपको 4 याद करवा दिए एकदम आसानी से। और रूपांतर के आधार पर तो रूप बदलते हैं 2 रूप से, एक विकारी और एक क्या, अविकारी। इसको आप थोड़ा याद रख लेंगे, लेकिन ये जहां ट्रिक लगने वाला हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताएंगे कंफर्म, आप कमेंट करके बताइए पहले कि आपको ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया।
जल्दी जल्दी बताइए। नहीं आया क्या समझ में? एक ही को आया समझ में, एक कमेंट आया, हाँ 2 आया, 3 आया, 4, बस 4 लोगों को समझ में आया, 5। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है। तो हमने एक बार क्या बताया फिर से कि अर्थ बोले तो अर्थ में 2 अक्षर, तो अर्थ के आधार पर 2 भेद। रचना बोले तो रचना में 3, रचना, रचना में 3 ना, तो कितने आधार पर कितने भेद? 3। योग, योग रूढ़, यौगिक। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया कि सर उत्पत्ति बोलो, उत्पत्ति बोलने से 5 अक्षर, आधा ता आता है बीच में, उ आधा त पत्ती, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने? 5। और राष्ट्र बच गया ना, रूपांतर के आधार पर रूप बदलने वाला 2, एक विकारी और एक अविकारी। एक तो हमेशा अपवाद सबको याद रहता है ना सर। तो चलिए बहुत अच्छा, आपको समझ में आया होगा तो थैंक यू। अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि ये हमें पढ़ना है, तो हम जब अगले क्लास में आएंगे तो हमें क्या पढ़ना है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगले क्लास में जब आएंगे तो आपको पता है अब क्या पढ़ेंगे हम लोग। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का हम लोग चर्चा करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और आपको जैसा कि हम बताया कि अर्थ में 2 अक्षर, 2 भेद होने वाले, सार्थक और निरर्थक, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सार्थक शब्द किसको कहते हैं सर, और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और जो भी लोग वो अभी ने वीडियो भी देखा है, अभी मेरे सामने एकदम, अभी लाइव देखने से फायदा आपका क्या है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सामने, कोई तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं सामने से। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी आपने देखा वीडियो, और ये वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर कीजिए जो समझ सके, जिन्हें हिंदी की जरूरत है। और हिंदी सभी लोगों को जानना आवश्यक है, अगर हम भारत में रहते हैं, अपनी मातृभाषा से लगाव रखना चाहिए। तो थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर करते रहिए और लाइक थोड़ा करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।